Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this session we will discuss the concept of series, number series basically, जो NMAT, SNAP, CMAT जैसे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है और इस एरिया से भी क्वेश्चंस इन पेपर्स में हमें दिख जाते हैं। अब देखो, सीरीज का जो टॉपिक है, अगर मैं पहले सिर्फ इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ सीरीज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है न्यूमेरिक सीरीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। न्यूमेरिक सीरीज में क्या होगा, नंबर्स के साथ आप डील करोगे और जो भी सीरीज बनेंगी सारी नंबर्स के ऊपर बनेंगी। नंबर्स आपको दिए होंगे, एक पर्टिकुलर सीरीज में कुछ नंबर्स दे रखे होंगे आपको, और आपको उस सीरीज को कंप्लीट करना है या उसमें से कोई रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। सेकंड इसमें आता है अल्फाबेटिक सीरीज, जो बहुत रेयर मिलती है क्योंकि ये बहुत आसान होती है, इजी होती है। इसके लिए आपको जो हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एजोटी वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, ये सारी उसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये दो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और साथ ही साथ ये हमने एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इसको कवर भी करा हुआ है। एंड द थर्ड पार्ट इज अल्फा न्यूमेरिक। अगेन अल्फा न्यूमेरिक में आपके पास नंबर्स भी होंगे और लेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स की अलग सीरीज चलती है, न्यूमेरिक्स की नंबर्स की अलग सीरीज चलती होती है। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हम सीरीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर सीरीज है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो न्यूमेरिक सीरीज है, अगर इस न्यूमेरिक सीरीज को भी मैं फर्दर कैटेगराइज करूं तो इसमें भी आप तीन चार कैटेगरीज बना सकते हो। फर्स्ट है जहां पे सीरीज आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो पहला है सीरीज कंप्लीशन, जहां आपको बोला जाता है कि आप सीरीज को कंप्लीट करोगे। उस केस में क्या होगा, आपको मान लीजिए सीरीज में तीन चार पांच नंबर दे दिए और एक क्वेश्चन मार्क दे दिया एंड में, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स में क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको ये लास्ट जो अननोन नंबर है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो अननोन नंबर है, जरूरी नहीं कि सीरीज के एंड में हो सकता है कि पहला नंबर दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड नंबर आपको अननोन दे दिया, और उसके बाद अगले नंबर्स दे दिए। तो वो अननोन नंबर्स सीरीज के बीच में भी हो सकता है, उस सीरीज के एंड में भी हो सकता है। पर इतना जरूर है कि ये अननोन नंबर जितना सीरीज में दूर होगा, मतलब स्टार्टिंग से जितना दूर होगा, उतना इसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। तो अगर मान लीजिए आपको पांच नंबर देके सिक्स नंबर आपको अननोन दे दिया, तो इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कि अगर आपको पहला नंबर देके फिर अननोन दे दिया जाए और फिर उसके बाद अगले नंबर दे दिए जाए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े से इजी रहते हैं। तो पहला तो होता है सीरीज कंप्लीशन का, जहां पे आपको कुछ नंबर दे दिए, बीच में कहीं पे भी एक क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कर दिया जहाँ सीरीज के बीच में या एंड में, और आपको बोला जाता है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। सेकंड इसमें आता है रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा, आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज में एक सीरीज आपको दी है, ठीक है। और उस सीरीज के अंदर वो सीरीज के जितने भी नंबर्स होंगे, पहली बात वो सारे के सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। वो पैटर्न फॉलो होने के बाद आपको पहली बात ये पैटर्न फॉलो कौन सा कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि उस सीरीज में क्या होगा, क्योंकि नाम ही रॉन्ग नंबर है, ऊपर लिखा भी होगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो उन नंबर्स में एक ऐसा नंबर होगा जो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आपका गलत नंबर है। तो बेसिकली आपको इस सीरीज के अंदर वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में भी आपके पास दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में तो कह सकता है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, बस, ठीक है, कि सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है उसको आइडेंटिफाई करके मार्क कर दो। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन इसमें आ सकता है जिसमें आपको कहा जा सकता है दैट आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज एंड मार्क योर आंसर एज दैट ऑप्शन विच विल रिप्लेस द दैट रॉन्ग नंबर। बेसिकली उस क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर क्या है वो आपका आंसर नहीं होगा, उस रॉन्ग नंबर को कौन रिप्लेस करेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जब रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग नंबर पूछा गया है, कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, या फिर उस रॉन्ग नंबर को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा वो पूछा गया है। फिर इसके बाद कुछ इसमें भी मिसलेनियस कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, और कुछ टेबल बेस्ड सीरीज आ जाती हैं, यहाँ टेबल आपको बना के दिया होगा, राइट। तो ये नंबर सीरीज के अंदर भी कई तीन चार पांच तरह की कैटेगरीज हमारी बन जाती है।
अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो, पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास नंबर सीरीज का या किसी भी तरह की सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे पैटर्न्स तो जरूर बन रहे होंगे। ठीक है, बिना पैटर्न्स के नंबर सीरीज नहीं बन सकती, रैंडम सीरीज नहीं बन सकती, उसके आंसर्स नहीं निकाल सकते आप। तो पैटर्न तो पक्का बन रहा है। अब पैटर्न किस बेसिस पे बन सकता है? देखो, ये एक ऐसा एरिया, पहले मैं ये क्लियर करूं कि एक ऐसा नंबर सीरीज का एरिया, एक ऐसा एरिया है जिसमें पैटर्न एग्जामिनर की मर्जी है, वो कैसे जैसे उसका दिल करता है वो वैसे बना सकता है। ठीक है, आप एग्जामिनर का माइंड नहीं पढ़ सकते हो। जैसे उसका दिल करेगा वो वैसे सीरीज बना देगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, और इसीलिए ये जो एरिया है, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है। तो पहली बात, अगर मान लीजिए पेपर के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चंस इसके दिख रहे हैं, और अगर आप 2 या 3 क्वेश्चंस बड़े इजीली कर रहे हो, आउट ऑफ 4 लेट से आपने 2 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिए, और बाकी 2 के लिए आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बनेगा वहां पे, तो उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसका पैटर्न सिर्फ एग्जामिनर को ही पता है और बाकी क्रैक करना मुश्किल हो। ठीक है, अब पैटर्न्स की जब मैं बात करूंगा, तो पैटर्न्स मैंने जैसे कहा, कुछ भी पैटर्न बन सकते हैं, किसी भी पैटर्न के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न्स, अब मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैं लिस्ट दूंगा ये दैट इज द फुल एंड फाइनल लिस्ट, नहीं। कुछ भी पैटर्न बन सकते हैं, कोई नया पैटर्न इस बार के पेपर में निकाल के एग्जामिनर लेके आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ कॉमन पैटर्न जिनके ऊपर पास में सीरीज बनती रही हैं, उनमें सबसे पहले आता है डिफरेंस, डिफरेंस इन द नंबर्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो भी सीरीज के नंबर्स है ना, उनमें डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर्स में डिफरेंस क्या चल रहा है। जैसे मान लो, बड़ा सिंपल से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, 8, 12, 17, 23, 30, और मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे नंबर्स में डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 3 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ रहा है, नेक्स्ट डिफरेंस है 6, और अगला डिफरेंस 7 का है। तो जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, ये डिफरेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं कि 3 का डिफरेंस था, फिर 4 का, फिर 5 का, ये एक सिमेट्री बन रही है। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि अगर ये डिफरेंस 7 का था, तो अगला डिफरेंस जो आना चाहिए वो 8 का आना चाहिए। सो 30 + 8, सो दिस नंबर शुड बी 38। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ना, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये डिफरेंस कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए सीरीज कुछ ऐसे आती है, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आ रहे हैं, देखो, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 9 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 16 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 25 का आ रहा है। तो अब ये जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अगला 6 का स्क्वायर होगा। तो अगला 6 का स्क्वायर मतलब ये अगला डिफरेंस 36 होना चाहिए, तो ये 96 आना चाहिए यहाँ पे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो नंबर्स में जो डिफरेंस आपको है वो चेक करना है। और बहुत सारी सीरीज सिर्फ नंबर्स के डिफरेंस के ऊपर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस चेक करना है। अब उसके बाद मान लीजिए डिफरेंस से काम नहीं बन रहा, तो सेकंड जो बनता है आपके पास, वो क्या होता है? सेकंड में जो एग्जामिनर है वो सीरीज बना सकता है कि आपने जो नंबर्स हैं उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर कोई और कांस्टेंट उसमें ऐड किया, या नंबर्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, या दूसरा कांस्टेंट फिर उसमें सब्ट्रैक्ट किया, या ये ऑल्टरनेट भी चल सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं अगर ये सीरीज लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और बोलूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 5 × 2 + 1, ठीक है, 11 हो गया। 11 × 2 + 1, ये आपका 23 बन गया। 23 × 2 + 1, ये आपका 47 बन गया। × 2 + 1, ये आपका 95 बन गया। × 2 + 1, ये आपका 191 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पिछले नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सीरीज बन रही है। मतलब अगला नंबर जो क्या है बनेगा, वो बनेगा × 2 + 1। तो 190 का डबल 380, 382 + 1, 383 अगला नंबर मेरा बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरे पास 383 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चल सकता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने
जो मल्टीप्लाइंग नंबर था वो 2 रखा हर केस में, और जो नंबर ऐड हो रहा है वो मैंने 1 रखा हर केस में। ठीक है, अब ये चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर कांस्टेंट रहेगा और जो ऐड हो रहा है वो नंबर भी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। इनमें से हो सकता है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कांस्टेंट रहे, जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो वेरी करता जाए, पॉसिबल है। या फिर जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वेरी करे और जो ऐड कर रहे हो वो कांस्टेंट रहे, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं सीरीज यहाँ लिखता हूँ, मान लो इसको ऐसे लिख दूं मैं, सेम सीरीज को। अब अब देखिए क्या बन रहा है। अब पहला तो वही बन रहा है × 2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, 11 × 2 + 2 हो गया ये। फिर अगले में क्या हुआ, 24 × 2 + 3 हो गया। फिर × 2 + 4 हो गया। फिर × 2 + 5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग नंबर है मेरा वो 2 ही रह रहा है हर बार, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो चेंज हो रहा है। पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, तो ऑब्वियसली अगला नंबर क्या होगा, × 2 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 434 + 6, 440 अगला नंबर मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको चेंज नहीं कर रहे, जो ऐड कर रहे हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई खुद से करनी होती हैं, और यही चीजें हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। अदरवाइज इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने एक बार आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, फिर तो आंसर आपका विद इन सेकेंड्स निकल जाएगा। और फर्दर ये भी हो सकता था कि जो नंबर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चेंज हो। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, अगले नंबर को 5 से कर दिया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और जो ऐड कर रहे हो वो मान लो कि कांस्टेंट नंबर ही ऐड कर रहे हो, कि हर बार आप 2 ही ऐड करते जा रहे हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी चेंज कर रहे हो, और जो ऐड कर रहे हो वो भी चेंज कर रहे हो, कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया। जैसे 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 और 2 12 कर दिया। ठीक है, × 2 + 2 कर दिया। अगली बार × 3 + 3 कर दिया, तो नंबर बन गया आपका 39। ठीक है, अगली बार × 4 + 4 कर दिया, तो बन गया 160। ठीक है, और अगली बार × 5 + 5 कर दिया, ठीक है, तो बन गया 805। तो ऐसे भी चल सकती है सीरीज आपकी। तो अब ये हमें देखना होता है कि जो नंबर्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, नंबर्स किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यही चीजें हैं जिनको हमें यूज करके सीरीज का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अगर K1 किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कोई दूसरा कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर और जो नंबर ऐड हो रहा है वो सेम ही चल रहे हैं हर हर नए नंबर के लिए, या उनमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 3 से कर रहे हो, फिर 4 से कर रहे हो। ठीक है, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज हो रहा है, या फिर जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, क्या चल रहा है, ये आपको खुद से अब इन क्वेश्चंस के अंदर यही चीजें आपको देखनी है। अब मैंने यहाँ पे जो 3 4 ये सीरीज लिखी है, सब में मैंने +1 +2 +3 ऐसे किया है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐड ही हो रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हो। ऐसे हो सकता है कि 5 × 2 10 -1 कर दिया तो 9 हो गया, 9 × 2 18 -2 कर दिया तो 16 बन गया, 16 × 2 32 -3 कर दिया 29 बन गया। मतलब यहाँ पे × 2 -1 कर दिया, यहाँ पे × 2 -2 कर दिया, यहाँ पे × 2 -3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 58 + -4 54 आ गया। तो अगला नंबर पूछ लेंगे कि क्या आएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको प्लस ही करना है, कांस्टेंट नंबर को ऐड ही करना है, कांस्टेंट को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि आपने एक बार सब्ट्रैक्ट करा, अगले में प्लस किया। ठीक है, तो ये किसी कांस्टेंट को एडिशन करना और ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये अल्टरनेट भी चल सकता है। प्लस किया, माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। ठीक है, ऐसे भी चल सकता है आपके, कि आपने एक बार नंबर को, जैसे मान लीजिए 5 है ना, 5 × 2 + 1 किया मैंने तो 11 हो गया। 11 × 2 22 -2 कर दिया मैंने तो 20 कर दिया। फिर 20 × 2 40 + 3 कर दिया 43 हो गया। 43 × 2 86 -4 82 कर दिया। ठीक है, अगला नंबर पूछ लिया। अब इस केस में देखा जाए तो क्या चल रहा है, यहाँ पे × 2 + 1 है, फिर यहाँ पे × 2 -2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया +3 किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया -4 किया है। तो ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है, +1 -2 +3 -4, ये ऐसे भी चल सकता है। मोर ओवर
आपको ऑप्शन देके एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कभी ऑप्शंस के अंदर डेसिमल्स आ रहे हों, ऑप्शंस के अंदर अगर कभी डेसिमल्स आ रहे हों, तो वहां पे जरूरी नहीं कि हमेशा जो आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर या जो एडिशन कर रहे हो नंबर्स की, वो इंटीजर्स में ही हो सकता है वो डेसिमल्स में भी हो सकती है। हो सकता है आपने 1 से मल्टीप्लाई किया पहले स्टेप में, फिर 0.5 ऐड कर दिया, दूसरे स्टेप में आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हो, तीसरे स्टेप में आप 3 से मल्टीप्लाई करके 1.5 ऐड कर रहे हो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर रहे हो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 ऐड कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप डेसिमल्स में नंबर ऐड कर रहे हो। पर ये चीज आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है कि अगर डेसिमल्स में नंबर ऐड हो रहे होंगे ना, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं डेसिमल्स दिख जाएंगे आपको। तो कहीं ऑप्शन में अगर डेसिमल्स दिख रहे हैं, तो फिर आपको ये जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, है ना, या फिर जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपको डेसिमल्स में सोचना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे डेसिमल्स में भी जो सीरीज है बनी हो। ठीक है, अब ये तो एक तरीका था। अब इसके बाद हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि नंबर्स के स्क्वायर्स, ठीक है, नंबर्स के क्यूब्स, इनके ऊपर डायरेक्ट सीरीज बनती हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखी थी, तो वहां मैंने नंबर्स के जो स्क्वायर्स थे उनको डिफरेंस में रखा था। 1 4 9 16 25 नंबर्स के स्क्वायर्स को मैंने डिफरेंस में रखा था। ठीक है, हो सकता है नंबर्स के क्यूब डिफरेंस में हो, या कई बार नंबर्स के स्क्वायर +1, या नंबर्स का स्क्वायर -1, या नंबर्स का स्क्वायर +2 -2, नंबर्स के स्क्वायर +3 -3, इनकी खुद की सीरीज बन जाती हैं। या फिर नंबर्स के क्यूब में +-1, नंबर्स के क्यूब में +-2, या नंबर्स के क्यूब में +-3 वगैरह करके भी सीरीज बन जाती है। ये स्क्वायर्स वगैरह जो हैं ये डिफरेंस में भी आ सकते हैं। जो स्क्वायर्स वगैरह हैं ये इनमें कुछ प्लस माइनस करके, 1 2 प्लस माइनस करके ये इनकी खुद की सीरीज भी बन सकती है स्क्वायर्स और क्यूब्स की। जब डिफरेंस ले रहे हो तो डिफरेंस में एक चीज का ध्यान रखना कि बहुत बार डिफरेंस आपको प्राइम नंबर्स का भी मिल जाता है। ठीक है, कई बार में पैटर्न नहीं मिलता। मान लो मैं यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्या आएगा। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस ढूंढने जाओगे, तो डिफरेंस में पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनेगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है, यहाँ 5 का आ रहा है, यहाँ 7 का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे 11 का हो गया, यहाँ पे 13 का हो गया। एक बार दिमाग में आता है कि 9 स्किप हो गया बीच में से, है ना। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेसिकली प्राइम नंबर का चल रहा है, 2 3 5 7 11 13। तो ये डिफरेंस प्राइम नंबर्स का चल रहा है। तो अगला डिफरेंस जो आएगा वो 15 का नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, वो अगला डिफरेंस 17 का आएगा, तो आंसर बनेगा 53। राइट, सो डिफरेंस जो बनता है वो प्राइम नंबर्स का भी बन सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि डिफरेंस हमेशा सिमेट्रिक डिफरेंस इन नॉन प्राइम नंबर्स या कॉम्पोजिट नंबर्स का बने, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बीच में लग रहा है ना कहीं नंबर स्किप हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस में पैटर्न नहीं बन पा रहा, तो हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर्स का हो। फर्दर ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में जो डिफरेंस बना नंबर्स का वही वहीं से आपको क्लिक कर जाए। कई बार फर्स्ट डिफरेंस से समझ नहीं आता, तो आपको इन डिफरेंसेस का आगे डिफरेंस लेना पड़ता है। हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, डिफरेंस के डिफरेंस लेने पड़ते हैं, वहां से पैटर्न आइडेंटिफाई होता है। राइट, सो अब ये जो मैंने 4 5 आपको तरीके बताए हैं सीरीज बनाने के, जिनके ऊपर हमें सीरीज चेक करनी है। आई वुड से कि ये अपने आप में एंड नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर पास में सीरीज बनती आई हैं। इसलिए अगर मैंने शुरू में बोला था, अगर अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहे हैं, अगर 2 या 3 कर पा रहे हो और एक आध क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत बार ऐसी सीरीज बन जाती हैं जो नहीं समझ आती हैं, जो एग्जामिनर को पता है कि उसने क्या करा हुआ उसके अंदर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने अभी बोला कि जो सीरीज है वो डिफरेंस में भी बन सकती है, और सीरीज जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ भी बन सकती है। ठीक है ना, लेकिन हमें कहीं ये दिया नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा, या ऐसे एग्जामिनर लिख के नहीं बोलेगा कि ये सीरीज हमने डिफरेंस पे बनाई हुई है, या ये सीरीज हमने मल्टीप्लाई करके नंबर्स को बनाई हुई है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा। तो हम लोग ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये सीरीज डिफरेंस के ऊपर है या मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप ना सीरीज के एंड में जाओगे, सीरीज के एंड में। ठीक है, एंड के जो 2 4 नंबर है, 2 3 नंबर उनको पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, अगर 434 777 को मैं कंपेयर करूं, अगर 434 का डबल करूंगा तो वो 868 हो जाएगा। 777 उससे बहुत छोटा है। ऐसे इसका डबल करेंगे तो ये 1289 से बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पे हमने नंबर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं उनसे बड़े होने चाहिए थे।
777 से नंबर बड़ा होना चाहिए था, या 1289 से नंबर बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्लिक हो रहा है कि ये डबल तो नहीं किया हो सकता, डबल नहीं किया होगा ये। ठीक है, और अगर डबल नहीं किया तो फिर ट्रिपल करने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो सीरीज मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है या डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, उसके लिए बेटर क्या रहता है, आप सीरीज के एंड पे जाओ, वहां पे नंबर्स को देखो, उन नंबर्स पे जो आपके पास जो नंबर्स लास्ट में बचेंगे आपके पास होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके देखो, उनको डबल करके देखो, उनको ट्रिपल करके देखो। ठीक है, अगर तो डबल करके नंबर मान लीजिए यहाँ पे 857, सॉरी, अगर मैं 434 का डबल करूं तो 868 से नंबर बड़ा या छोटा या उसके आसपास होता तो हम गेस कर सकते थे कि ठीक है, ये सीरीज जो है ये मल्टीप्लिकेशन पे बनी हो सकती है, ये डबल करके नंबर्स को बनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। सो ये सीरीज जो होगी ये शायद डिफरेंस पे बनी होगी। तो हम यहाँ पे नंबर्स के डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस बन रहा है 27 का। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 64 का बन रहा है। अब यही 27 64 जब आपने देखा ना, वहीं पे हमारे जो दिमाग है उसमें ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये कुछ स्केयर या क्यूब्स क्यूब्स बन सकते हैं यहाँ पे। अब अगला डिफरेंस जो है 125 का बन रहा है, परफेक्टली बन रहा है। ठीक है, अगला डिफरेंस देखेंगे तो ये 216 का बन रहा है, परफेक्टली ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 343 का डिफरेंस बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 512 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, अब ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, दिस इज 7 क्यूब, 8 क्यूब। तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए, इट शुड बी 9 क्यूब, तो ये डिफरेंस होना चाहिए 729 का। तो 1900 ये हो गया, और 11 18 तो ये बन गया 2018। ठीक है, तो 2018 जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए। सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 2018। ठीक है, तो ये सीरीज जो थी हमारे, ये बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक है। ये बहुत इजी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक जो है बहुत इजी है। देखो, जे के कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ठीक है ना, बीच में 15 आ रहा है, आगे के एल छोड़ के हमने एम रखा है, एम और एन कंसेक्यूटिव है। अब एम एन, फिर ओ छोड़ के देखिए तो पी आएगा, फिर कंसेक्यूटिव क्यू आएगा, फिर एक लेटर छोड़ा, आर छोड़ा, एस आ गया, टी आ गया, यू छोड़ा, वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, परफेक्टली ओके है। सो पी क्यू बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखना ये कि 27 होगा, 29 होगा, या 35 होगा। यहाँ डिफरेंस देखो नंबर्स में, यहाँ डिफरेंस 6 का आ रहा है। अगर मैं यहाँ भी डिफरेंस 6 का रखूं तो यहाँ पे 27 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 6 का रखेंगे तो यहाँ 27 होना चाहिए। फिर अगला डिफरेंस भी 6 का होना चाहिए था, तो यहाँ पे 33 होना चाहिए था, यहाँ पे 39 है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 12 का, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ 12 का है। इसका मतलब यहाँ पे 8 का होना चाहिए, और यहाँ पे 10 का होना चाहिए, ये परफेक्टली तभी सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, 21 हो गया। अगर डिफरेंस 8 का, अगर यहाँ पे 29 रखते हो तो 29 और 10 मतलब 39 बन गया, फिर आगे 12 का डिफरेंस 51 बन गया, तो ये परफेक्टली ओके है। 6 8 10 12 डिफरेंसेस में एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें दिख रहा है। राइट, सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। चलो, अब यहाँ पे देखो, अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ अगर आप नंबर इसका डबल भी करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 1020 से बड़ा है। इसका मतलब ये सीरीज भी आपकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर नहीं बनी हुई है, ये भी डिफरेंस के ऊपर बनी हुई है। तो इसको लिख के हम एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, डबल तो किसी नंबर का हो नहीं रहा यहाँ पे, या डबल या उसके आसपास के नंबर तो हमें दिख नहीं रहे। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे आप, तो ये बन रहा है 128 का डिफरेंस। ठीक है, अगला जो डिफरेंस बन रहा है, ये बन रहा है 170 का डिफरेंस। अगला जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है डिफरेंस, ये बन गया 70 यहाँ पे हो गया, और 218 का, यस 218 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 52 20 72, 272 का डिफरेंस यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस कितने का आएगा वो देखना है हमें। अब 128 170 218 272, यहाँ भी एक बार में क्लियर नहीं हो रहा कि डिफरेंस किस तरह से चल रहे हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे इनके फिर से डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 170 और 28 का डिफरेंस आ रहा है 42।
यहाँ पे 30 और 18, यहाँ डिफरेंस हो गया 48 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया आपका 54 का, ठीक है ना, 54 का। तो अब देखो इनके जो ये जो नंबर्स हैं इनके डिफरेंस जो है ये 6 से बढ़ रहे हैं, 42, 48, 54। तो इसका और अगले नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए ये 60 का होना चाहिए। 60 का होने का मतलब है 270 प्लस 60 हो गया हमारे पास 332। तो ये इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 332 का होना चाहिए। सो 1020 और 332 अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1352। सो 1352 आपका इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। ठीक है, तो कई बार फर्स्ट डिफरेंस पे समझ नहीं आता कि फर्स्ट डिफरेंस जो चल रहे हैं उनमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो फिर आप सेकंड डिफरेंस पे आ जाओ, राइट, वहां से देखो। तो यहाँ पे 42 का डिफरेंस था, यहाँ 48 का है। तो इनके जो डिफरेंस है ना, इन नंबर्स के जो डिफरेंस है वो 6 से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 42, 48, 54 है तो अगला 60 होना चाहिए था। मतलब इसका और अगले नंबर का डिफरेंस 60 होना चाहिए था, तो अगला नंबर जो है यहाँ पे 332 होना चाहिए। और ये क्या है, ये बेसिकली इस नंबर 1020 और अगले रिक्वायर्ड नंबर का डिफरेंस है। तो रिक्वायर्ड नंबर हैज टू बी 1020 प्लस 332, इट हैज टू बी 1352। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये चेक करना है। अगेन अल्फा न्यूमेरिक टाइप है ये भी। तो देखो इसमें भी हम अगर सीधा देखें डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पे ई रखा है, बीच में छोड़ा है, फिर जी छोड़ के एच, फिर आई जे, आई छोड़ा हुआ है, जे आ गया है, फिर यहाँ पे जे और एल में के छोड़ा है, फिर एल एम छोड़ के एन आ गया, फिर आगे ओ छोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। ठीक है, फिर पी छोड़ के क्यू छोड़ के फिर आर आ जाएगा। तो पी आर बनेगा और हर ऑप्शन के अंदर पी आर ही बन रहा है। ठीक है, अब नंबर्स देखो, नंबर्स हैं 23, 19, 17, आगे स्किप हुआ है, फिर 11। यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का होना चाहिए, 4 का मतलब यहाँ 13 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 2 का बनेगा। तो ऑल्टरनेट डिफरेंस बन रहे हैं 4242 के। इसका मतलब ये जो नंबर आएगा, जो ये नंबर मिसिंग है, दिस नंबर हैज टू बी 13। ऑप्शन 3 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सोचो क्या बनेगा, 15 है। अब ये क्वेश्चन हमारा आपको सेकंड नंबर पे दे दिया, ठीक है, 63, 99, ठीक है, और 143 ये चल रहा है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो डिफरेंस लेके देख लो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे डिफरेंस लास्ट में क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये मुझे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 44 का, अगला डिफरेंस बन रहा है 36 का। तो डिफरेंस में 8 का फर्क आ रहा है ना, डिफरेंस 8 से कम हो रहा है। तो अगला डिफरेंस अगर मुझे 8 से कम करना है, 28 से कम करना है, अगला डिफरेंस 28 रखना है मुझे यहाँ पे, तो ये नंबर होना चाहिए फिर मेरे पास 35। और अगर इसको देखें, जब डिफरेंस यहाँ पे 8 से कम हो रहा है तो अगला डिफरेंस मेरा 20 का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, वो बन रहा है। डिफरेंस जो वो 8 से कम हो रहा है, 44, 36, 28। ठीक है, तो अगला डिफरेंस 20 का होना चाहिए, तो 15 और 35 में डिफरेंस 20 का बन रहा है। तो इसलिए 35 मेरा आंसर होगा इसमें। ठीक है ना, हमने लास्ट डिफरेंस चेक किया, 44 का डिफरेंस आया, अगले नंबर्स में डिफरेंस 36 का है। तो अब क्योंकि डिफरेंस 8 से कम हुआ है तो इससे पहले भी डिफरेंस 8 से कम होना चाहिए। तो इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 28 होना चाहिए। तो डिफरेंस अगर 28 है तो नंबर ये वाला 35 बन जाएगा। तो अगर ये नंबर 35 है तो इसके पिछले नंबर से इसका डिफरेंस फिर 8 से कम होना चाहिए। 28 माइनस 8 20, तो परफेक्टली ओके अब बन रहा है। एक तरीका तो करने का ये है। अब ऐसा है कि सीरीज के क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो डिफरेंट वेज में सॉल्व हो जाते हैं, और एग्जामिनर को भी पता है कि ये इस तरह सॉल्व होंगे। तो वो मतलब ऐसा आंसर देगा जो या तो देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आंसर सेम ही आता है। और अगर आंसर सेम नहीं भी है तो फिर वो ऐसा आंसर देगा जो किसी एक मेथड से बन रहा है, दूसरे से नहीं बन रहा है। ठीक है, खैर इस केस में ऐसा नहीं है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 15 जो है ये 16 के नजदीक है, 63 64 के नजदीक है, 99 100 के नजदीक है, 143 144 के नजदीक है। अब ये जो 144, 100, 64, 16, ये नंबर्स आपको क्लिक करने चाहिए कि नंबर क्या है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो ये 12 का स्क्वायर -1 है, ये 10 का स्क्वायर -1 है, इवन नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। ये 8 का स्क्वायर -1 है,
तो ये 6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए और ये 4 का स्क्वायर -1 है, तो इसका मतलब ये नंबर 35 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी, अब इसमें 3 12 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है। ठीक है, अगेन डिफरेंस लेके चलो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 का। यहाँ आ रहा है 15 का। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 21 का। यहाँ आ रहा है 27 का। यहाँ हो गया डिफरेंस 33 का। तो डिफरेंस जो है 6 से इंक्रीज कर रहा है। तो अगला डिफरेंस जो आना चाहिए 39 का आना चाहिए। तो मतलब ये नंबर होना चाहिए 147। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर बन गया। तो एक तरीका तो करने का ये है। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे ध्यान से, जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स है। तो ये 3 × 1 है, ये 3 × 4 है, ये 3 × 9 है, ये 3 × 16 है, ये 3 × 25 है, ये 3 × 36 है। ठीक है ना। अब ये 1 4 9 16 25 36 ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अगला 6 का स्क्वायर है। दैट मीन्स जो अगला नंबर आना चाहिए इट शुड बी 7 का स्क्वायर। 49 × 3 147। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप सोच सकते थे। अब बेशक मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि हम जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम पैटर्न्स को देख रहे हैं। तो जब आप जब भी जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप एक बार के लिए उसको ना वीडियो को पॉज जरूर करो। पॉज करके फिर आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो सॉल्यूशंस क्या आएंगे। खैर, 3 10 29 66 127। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप डिफरेंस से करना चाहो, डिफरेंस से भी कर सकते हो उसको। राइट, अगला नंबर क्या आएगा? या फिर आप सिंपल डायरेक्ट सोचो, यहाँ पे अगर ये 1 का क्यूब + 2 है, ठीक है, ये 2 का क्यूब + 2 है, 29 जो है ये 3 का क्यूब + 2 है, ये 4 का क्यूब + 2 है, ऐसे ये 5 का क्यूब + 2 है। तो अगला नंबर जो होना चाहिए वो 6 का क्यूब + 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो बन गया आपके पास 218। ऐसे भी सोच सकते हो। डिफरेंस से देखना है, चेक करते हैं क्या डिफरेंस से बनता है, वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7 का, यहाँ पे आ रहा है 19 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया, एकदम से बन गया ये आपके पास 37 का। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आपका बन गया 61 का। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस 12 का हो रहा है, यहाँ डिफरेंस 18 का हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 24 का हो रहा है। तो अगला डिफरेंस होना चाहिए 12 18 24, 6 का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो ये 30 का होना चाहिए। तो ये डिफरेंस 91 का आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर होना चाहिए 127 + 91। तो जब आप वो करेंगे तो आपके पास फिर से 218 आ जाएगा। तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, या नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स को देख के भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या रहा है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है मिसलेनियस कैटेगरी का आपके पास। मिसलेनियस कैटेगरी में आपको कुछ भी ऐसे नंबर्स, सिंबल्स, लेटर्स दे रखे होंगे। ठीक है, और आपसे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की कह रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसको देखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, लेटर है, नंबर है, लेटर है, लेटर है, नंबर है, सिंबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग कैरेक्टर सीरीज विच विल बी द फोर्थ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ 17th कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ 17th कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट की बात हो रही है ना, वो आपके राइट और लेफ्ट की बात हो रही है। तो अब अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, तो आपका राइट इस तरफ है और आपका लेफ्ट इस तरफ है। तो ये राइट और लेफ्ट आपके राइट और लेफ्ट के हिसाब से होता है।
ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व होता है, विच करेक्टर विल बी फोर्थ, विच विल बी द फोर्थ करेक्टर, इसको छोड़ दो अभी, विच विल बी द फोर्थ करेक्टर, इसको छोड़ दो। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ, इसको छोड़ दो, 17th करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, ये पार्ट पहले सॉल्व होगा। विच विल बी द फोर्थ करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ, इस लाइन को छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये पार्ट बाद में आएगा। 17th करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट, ये पहले सॉल्व होगा। आपको लेफ्ट से 17th करेक्टर देखना है कौन सा है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये 17th करेक्टर है फ्रॉम द लेफ्ट। हमें क्या देखना है, हम इस 17th करेक्टर के लेफ्ट में हमें फोर्थ करेक्टर देखना है, फोर्थ करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द 17th करेक्टर, इसके लेफ्ट में जाना है फिर से हमें। अब इसके लेफ्ट में पहला करेक्टर ये है डेल्टा, सेकंड करेक्टर 9 है, थर्ड करेक्टर m है, और फोर्थ करेक्टर 4 है, राइट। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 3, दैट द फोर्थ करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द 17th करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इज 4। लेफ्ट से 17th करेक्टर j बन रहा है, उसके लेफ्ट में फोर्थ करेक्टर जो बन रहा है वो 4 बन रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, और ये एक्चुअल में इजी होते हैं बट थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। होता ये है, कई बार हमें बोल दिया जाता है कि इसमें से सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए या सारे नंबर्स ड्रॉप कर दिए, तो जब हम सिंबल्स या नंबर ड्रॉप करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी हम कई बार गलती कर देते हैं दोबारा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें दोबारा फिर से सारी सीरीज पेपर पे खुद से लिखनी पड़ती है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि हम लोग कोई नंबर या कोई लेटर हम वहां पे स्किप कर दें। या फिर जैसा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर, चलो ये तो फिर से पिछली बार की तरह है, एक दो क्वेश्चन और आगे आएंगे जहां पे हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के लेटर्स के या नंबर्स के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहां पे फिर थोड़ा सा जो है काम ट्रिकी हो जाता है। कई बार हमसे कुछ कुछ ग्रुप छूट जाते हैं, या कुछ ग्रुप जो नहीं बन रहे हैं तो हम उनको भी लेके चल पड़ते हैं, तो वहां पे आंसर गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। खैर, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। सो इसके मिडिल में कौन सा है, पहले हमें देखना है इसके मिडिल में कौन सा आ रहा है। तो पहले कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, यहाँ तक हो गए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 नंबर्स हैं। तो अगर 27 नंबर्स हैं तो 27 प्लस 1/2, 14th नंबर जो होगा वो मिडिल होगा, तो 14 मतलब 9, ये हो गए 10 11 12 13 14, तो ये नंबर मिडिल नंबर है, ठीक है ना। इसके इधर भी 13 नंबर है, और इसके इस तरफ भी 13 नंबर है, ठीक है जी। तो मिडिल नंबर के बाद में क्या पूछा है, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो जो नंबर एग्जैक्टली मिडिल में है, इसके लेफ्ट में थर्ड कौन सा है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अगेन आपका आंसर जो बन रहा है वो 4 बन रहा है, ऑप्शन 2 अगेन आपका आंसर बनेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग सीक्वेंस अ कॉन्सोनेंट इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल बट प्रोसीडेड बाय अ वोवल। तो क्या ढूंढना है हमें यहाँ पे, कॉन्सोनेंट इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल, मतलब कॉन्सोनेंट के आगे वोवल नहीं होना चाहिए। नॉट फॉलोड बाय वोवल मतलब इसके आगे वोवल नहीं होना चाहिए, तो इसके आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बट प्रोसीडेड बाय अ वोवल, और इसके पीछे वोवल होना चाहिए, ठीक है। फिर समझो, हाउ मेनी टाइम्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस अ कॉन्सोनेंट इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल, तो कॉन्सोनेंट के आगे वोवल नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉन्सोनेंट के आगे वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट के आगे आगे फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और प्रोसीडेड बाय वोवल, तो कॉन्सोनेंट से पीछे वोवल होना चाहिए। तो मुझे बेसिकली वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का ट्रिपलेट ढूंढना है। तो देखो, अब पहले सबसे पहले क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, वोवल्स। तो ए वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो एक एक ट्रिपलेट तो ये आ गया। अगला वोवल यहाँ पे दिख रहा है, तो वोवल कॉन्सोनेंट, लेकिन ये वोवल आ गया, ठीक है, ये छोड़ दो। वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, अगला ट्रिपलेट ये आ गया। अगला वोवल ये है, वावल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये भी बन रहा है। नहीं, यहाँ पे यू आपका वॉवल बन गया, ये नहीं बनेगा, ठीक है। आई आई वॉवल है, यू भी वॉवल है। अगेन वॉवल कॉन्सोनेंट, ये फिर वॉवल आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये बन जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगेन ये बनेगा,
वॉवल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। सो टोटल 4 बन रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन 4 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग नंबर इज एन इवन डिजिट। इवन डिजिट चाहिए आपको, फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, इसके आगे प्राइम होना चाहिए, बट नॉट प्रोसीडेड बाय एन ऑड डिजिट, इसके पीछे ऑड नहीं होना चाहिए। इसके पीछे ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इवन होगा, ठीक है ना। इवन डिजिट फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर बट नॉट प्रोसीडेड बाय ऑड, तो इसके पीछे ऑड नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे इवन होना चाहिए। तो हमें इवन इवन प्राइम का ट्रिपलेट ढूंढना है यहाँ पे, इवन इवन प्राइम। तो पहले सबसे क्या ढूंढेंगे हम, इवन नंबर, पहला नंबर इवन, इवन बट वन प्राइम नहीं है, ठीक है ना। ये वन प्राइम नहीं है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद इवन, इवन आ गया पर ये प्राइम नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इवन इवन और प्राइम, देखो यहाँ पे इवन इवन और प्राइम, आल दो टू खुद प्राइम नंबर है बट टू इवन भी है, ठीक है। तो इवन इवन प्राइम ये बन रहा है। फिर अगेन यहाँ पे देखो इवन इवन और प्राइम ये भी बन रहा है, इवन इवन प्राइम, फिर इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, नहीं बन रहा। तो दो ही बन रहे हैं, एक 4 to 7 और एक 2 2 2 4 3, ठीक है ना। जहाँ पे इवन इवन प्राइम आपको दिख रहा है। ध्यान रखना उसने बोला नॉट प्रोसीडेड बाय ऑड डिजिट, उसने ये नहीं बोला नॉट प्रोसीडेड बाय द प्राइम डिजिट। अगर बोला होता ना नॉट प्रोसीडेड बाय प्राइम डिजिट तो फिर ये वाला केस भी नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है, तो ये 2 बार हो रहा है, तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन 3। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर एंड आंसर विच चॉइस शुड रिप्लेस दैट। तो अब यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर निकालना है। रॉन्ग नंबर कौन सा है इस सीरीज के अंदर, सिर्फ रॉन्ग नंबर नहीं निकालना, हमें ये देखना है कि उस रॉन्ग नंबर को कौन सी आपकी ऑप्शन रिप्लेस करेगी। तो 14, 78, 142, 163, 188, मुझे एक तो दिख रहा है कि ये नंबर जो हैं डबल तो नहीं हो रहे कहीं पे भी, तो यहाँ पे डिफरेंस ही मैटर करेगा। तो अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 64 का, ठीक है, डिफरेंस लेते जाओ। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 84 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया आपका 21 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 25 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया आपका 16 का, और यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस है 9 का। अब कौन सा नंबर गलत लग रहा है आपको? अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये डिफरेंस 4 का स्क्वायर है, ये डिफरेंस 5 का स्क्वायर है, ये डिफरेंस 8 का स्क्वायर है। तो ये बीच वाले 2 डिफरेंस गलत आ रहे हैं, 2 3 4 5 बन गया। अगर ये 6 का स्क्वायर हो और ये 7 का स्क्वायर हो तो परफेक्टली मेरे पास एक सीरीज बन जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस नंबर 142। इसका मतलब 142 ये गलत होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 21 का ना होके, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 21 का ना होके ये डिफरेंस 36 का होना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे 142 को रिप्लेस कर दूं, देखो 163 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो ये बनता है 127। तो अगर मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे 1478, क्योंकि ये जो गलती बन रही है ये इसी नंबर के ऊपर बन रही है, पिछला डिफरेंस भी और अगला डिफरेंस भी इसी नंबर की वजह से गलत हो रहा है। तो 1478 और यहाँ पे अगर मैं 163 माइनस 36 127 लिखूं और फिर बाकी सीरीज बनाऊं, तो फिर उस केस में जो मेरे पास डिफरेंस आएंगे वो 9 का यहाँ हो जाएगा, 16 का यहाँ हो जाएगा, 25 का यहाँ हो जाएगा, 36 का यहाँ हो जाएगा, और ये डिफरेंस 22 और 27 49 का बन जाएगा, परफेक्टली ओके है, और ये 64 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस 3 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, और 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये नंबर्स मेरे बन गए। इसका मतलब ये जो नंबर 142 था, दिस नंबर इज रॉन्ग। पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कौन सा नंबर गलत है, तो ऑप्शन 1 मार्क नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना। उसने कहा विच चॉइस शुड रिप्लेस दैट। तभी मैंने कहा था शुरू में कि रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर आपको ये जरूर कॉशियसली ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रॉन्ग नंबर पूछा है कौन सा है,
या उस नंबर को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा कौन इसको रिप्लेस करेगा, तो आंसर इज नॉट 142, आंसर इज 127। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 6, 14, 32, 68, 148, 306। अगर आप ध्यान से देखो ना तो यह नंबर ऑलमोस्ट कुछ कुछ डबल हो रहे हैं, नंबर डबल्स के आसपास चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 × 2 + 2 है, ये 14 × 2 28 + 4 है। तो यहाँ × 2 + 2 हुआ या × 2 + 4 हुआ, तो अगला नंबर × 2 + 6 होना चाहिए सर। तो 32 × 2 64 + 6 70 होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे मैं इसको 70 से रिप्लेस कर दूं, इसको अगर मैं 70 से रिप्लेस कर दूं और उसके बाद देखें 70 × 2 प्लस यहाँ पे 6 ऐड हुआ था, यहाँ 8 ऐड होगा, 140 + 8 148 परफेक्टली ओके है। × 2 + 10 करेंगे तो 296 और 10 306 बन गया। × 2 + 12 करोगे तो ये 612 + 12 624 बन रहा है। इसका मतलब 68 यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे 70 आना चाहिए था। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है जी। तो अब एक चीज आप नोटिस करो कि पिछले जो क्वेश्चन जहां पे हमने ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है या सीरीज कंप्लीशन वाले पहले हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, चाहे क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन का हो या रॉन्ग नंबर सीरीज आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है, दोनों ही केसेस के अंदर जो सीरीज बनाने का बेसिक पैटर्न है ना वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ सीरीज कंप्लीशन है वहां पे क्वेश्चन मार्क एग्जामिनर छोड़ देगा, वो क्वेश्चन मार्क सीरीज के एंड में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क जो है सीरीज के कहीं बीच में भी हो सकता है। और रॉन्ग नंबर में बस इतना फर्क है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एग्जामिनर ने एक गलत नंबर इंसर्ट कर दिया बस। ठीक है, तो बाकी जो सीरीज बनाने का बेसिक पैटर्न रहता है वो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अगेन 109 26 63 हमें फिर से देखना है कि कौन सा चॉइस जो है इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो 109 26 63 124 217 ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आपको ये जो 63 124 217 है ये नंबर्स आपको क्लिक करने चाहिए। 217 जो है ये 216 के आसपास आ रहा है, ये 124 के आसपास आ रहा है, ये 125 के आसपास आ रहा है, 124 125 के आसपास आ रहा है, ये 64 के आसपास आ रहा है। तो ये 64 125 216 ये सब परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो ये 6 क्यूब + 1 है। ठीक है ना, ये 5 क्यूब -1 है, ये 4 क्यूब -1 है, ये 3 क्यूब -1 है, ये 2 क्यूब + 1 है, ये 1 क्यूब -1 होना चाहिए और ये 0 क्यूब + 1 है। अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ दोबारा माइनस नहीं आना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, फिर माइनस फिर प्लस। ये परफेक्टली एक ओके पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 क्यूब -1 की जगह पे अगर आप 4 क्यूब + 1 लेके चलते हो, मतलब 64 + 1 65 लेके चलते हो। ठीक है ना, अगर मैं सीरीज को दोबारा लिखता हूँ 109 26 63 60 नॉट 63 65 124 217 अगर ऐसे लिखते हैं हम, तो ये आपका 0 क्यूब + 1 बनेगा, ये 1 क्यूब -1 बनता है, ये 2 क्यूब + 1 बनता है, ये 3 क्यूब -1 बनता है, तो ये 4 क्यूब + 1 हो जाएगा, ये 5 क्यूब -1, ये 6 क्यूब + 1। ठीक है ना, तो 4 क्यूब + 1 इसका मतलब 65 आपका नंबर जो है वो सीरीज में फिट हो रहा है, 63 फिट नहीं हो रहा। तो 63 रॉन्ग है, उसको रिप्लेस कौन करेगा, उसको रिप्लेस करेगा 65। सो ऑप्शन 3 आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इस तरह की सीरीज भी मिल सकती हैं। अब यहाँ पे
आपको क्या दिया गया है, बेसिकली डबल सीरीज आपके पास है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है आपको 616 496। अब ऊपर लिखा भी हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन आफ्टर अ सीरीज बिलो इट अ नंबर फॉलोड बाय ए बी सी डी इज गिवन, यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस एज दैट ऑफ द गिवन सीरीज। तो बेसिकली आपको एक यहाँ पे एक पहले सीरीज दे दी यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक सीरीज दे दी आपको। और आपको ये सीरीज को, जो सीरीज इस सीरीज में पैटर्न बन रहा है ना, उसी पैटर्न के ऊपर आपको ये सीरीज नीचे वाली कंप्लीट करनी है, बस इतना काम है। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस लेके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर आ रहा है 616 - 496। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा, 120 का। ठीक है ना, 616 - 496 तो ये डिफरेंस बन रहा है 120 का डिफरेंस। ठीक है ना। अब डिफरेंस क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखोगे तो कहीं भी नंबर जो है वो डबल नहीं हो रहे हमारे पास। और 196 - 397 करोगे तो 99 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है ना। और अगला डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे 80 का बन रहा है। और यहाँ बन रहा है आपके पास 46 और 17 63 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। अब अभी अभी हम यहाँ पे भी यही यही डिफरेंस लेके चल रहे हैं। तो 838 में पहला डिफरेंस आप लेके चलोगे 120 का। तो 120 माइनस करोगे तो ये बनेगा 718। फिर इसमें से आप 99 माइनस करोगे तो ये बनेगा 619। ठीक है, फिर इसमें से आप 80 माइनस करोगे तो बनेगा ये 539। ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप इसमें से 63 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 476। तो हमसे पूछा भी ये गया था व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डी। तो डी के प्लेस पे क्या आ रहा है, 476। ठीक है, तो 476 इसका आंसर बन जाएगा। एक मैं चेक कर लूँ कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करी हो। 838 120 माइनस कर रहे हैं तो 718, ठीक है। 99 कर रहे हैं तो 619 ही बनना चाहिए। और 80 माइनस कर रहे हो तो ठीक है जी, ये भी 61 और 1980 होता है, ठीक है ये भी। और 30 माइनस कर रहे हो इसमें से अगर आप, तो 63, सॉरी 63 माइनस कर रहे हो तो 476, 39 और 24, ठीक है 476 बनेगा। सो डी के प्लेस पे 476 आने वाला है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में मतलब ये सीरीज वही है जो पहले हम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक एक टाइप अलग से बना दी, कि आपको एक अलग से सीरीज दे दी, एक सीरीज पहले दे दी, फिर आपको बोला गया कि जो यहाँ पैटर्न बन रहा है वही पैटर्न से आपको दूसरी सीरीज कंप्लीट करनी है। अब ये एक डिफरेंट टाइप की सीरीज है जहां आपको बॉक्सेस दिए होंगे। और मैं ये बोलूंगा कि ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आ, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं अटेम्प्ट करने, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। बिल्कुल प्योरली हिट एंड ट्रायल ये क्वेश्चंस, इनके अंदर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। ठीक है, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आप आ, एकदम से जो गिवन है उसको क्रैक कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है ना। अब यहाँ पे होता ये है कि आपको जैसे ये 3x3 का बॉक्स दे दिया या 4x4 का एक आपको मैट्रिक दे दिया, बहुत आपको ना इनको रो वाइज कॉलम वाइज ही सोचना होता है, नंबर्स में क्या रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, रो वाइज कॉलम वाइज बहुत बार ऑप्शंस आपको हेल्प करती हैं। कई बार नंबर्स के सम आपको दे रखे होते हैं क्लॉक रो वाइज, या नंबर्स के डिफरेंस या उनके स्केयर्स के ऊपर। ठीक है, रो वाइज या कॉलम वाइज किसी तरीके से भी आपको दिया हो सकता है, या कई बार मल्टीपल्स के ऊपर भी दिया होता है, मल्टीपल्स के ऊपर भी। अब यहाँ पे आप देखो 72 24 तीन का मल्टीपल है, मतलब ये 24 × 3 है। और ये क्या है, ये 16 × 6 है ना। ये 16 का मल्टीपल 6 मल्टीपल है। अब अगर ये 3 और 6 को देखोगे तो उनके डबल यहाँ पड़े हैं, 6 और 12, 6 और 12। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने 24 × 3 किया तो जो यहाँ 3 आया उसका डबल यहाँ लिखा हुआ है। 16 × 6 करके आप 96 बना रहे हो, तो जो यहाँ 6 आ रहा है उसका डबल यहाँ पड़ रहा है, उसका डबल यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका डबल है, ये डबल है 9 का। मतलब यहाँ पे 9 × समथिंग होना चाहिए, वो समथिंग क्या होना चाहिए, 12।
ठीक है ना। इसका मतलब ये जो नंबर आना चाहिए, यहाँ नंबर होना चाहिए 12, सो दैट 12 का डबल, 12 का 9 टाइम्स 108 होता है, तो जो भी ये 12 का मल्टीपल यहाँ आ रहा है उसका डबल इस तरफ पड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आपके पास 12 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर है। अब पूछोगे सर ये कैसे क्लिक करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, वही मैंने कहा शुरू में भी कि ये जब भी ऐसे बॉक्सेस के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, सीरीज आती हैं, तो आपकी प्योरली लक है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ देख के समझ नहीं आता कि ये क्या किया हुआ है। ये तो ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, मुझे पता है कि क्या करना है इसके अंदर, तो काम आसान है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां पे फिर ये चीजें क्लिक नहीं करती हैं इजिली। मैं नहीं कहता बिल्कुल ही नहीं करेंगी, बट इजिली क्लिक नहीं करती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है और एक आध क्वेश्चन पेपर के अंदर है, तो मैं तो एडवाइस करूंगी कि जाने दो। अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है सीरीज के ऊपर, तो उस पर टाइम वेस्ट करना करना मतलब कोई वर्थ नहीं है, अनटिल अनलेस कि पहली बार देख के आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या करने वाला है। ठीक है, 25-30 सेकंड लगाओ, अगर 25-30 सेकंड में क्लिक करता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो ही अटेम्प्ट करो। अगर उससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो ना, फिर छोड़ दो, जाने दो इसको। बेटर है कि जो 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसमें कुछ और कर लेंगे पेपर के अंदर, वो ज्यादा बेटर है। या टाइम बचा हुआ एंड में हमारे पास, तो हम इसके ऊपर अब वापस आएंगे। ठीक है, बस आपको एक मतलब ये बताना था कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आपको मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अगेन 169, 64, 81, 625, 49, ये सब हमारे पास नंबर्स हैं। अब यहाँ पे अ, इसको थोड़ा सा देखना इसलिए आसान है क्योंकि अ, अगर आप देखो ना, तो ये नंबर्स जो भी मैट्रिक्स के अंदर दे रखे हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, है ना। 169, 64, 81, तो ये क्लिक कर सकता है कि क्या आना चाहिए। ऑप्शन भी परफेक्ट स्क्वायर ही हैं, क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होगा। 169 क्या है, अगर पहली रो देखूंगा मैं, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। ये 13 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। अब 13, 8, 9 का कोई रिलेशन बनता है 30 के साथ, बनता है। इनको ऐड कर दूंगा तो 30 बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने सोचा है, मैं जरूरी नहीं कि जो सोच रहा हूँ वो ठीक ही हो, ठीक है ना। तो हम पहली बार जो कर रहे हैं उसके बेसिस पे आंसर निकालने नहीं चले जाएंगे। हम यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या यही, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे लास्ट रो में देखते हैं हम, 1296 ये स्क्वायर है 36 का, और 576 है 24 का, ये हो गया 60। 100 है 10 का, तो ये हो गया 70। ठीक है जी, परफेक्टली ओके है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 का, यहाँ मुझे पता नहीं क्या आएगा। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू आ रही है 18। तो 18 मतलब एक्स किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका स्क्वायर रूट बन रहा है यहाँ पे, या ये नंबर जो है इसका स्क्वायर जो आ रहा है, स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। या ऐसे बोलो 18 का स्क्वायर यहाँ आएगा, सिंपल। ठीक है ना, 324, अगर यहाँ 324 होगा तो उसका वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 18 का। 18 अगर यहाँ रखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा या तो आपको कॉलम वाइज देखना है या आपको रो वाइज देखना है। अगर आप रो वाइज देखोगे नंबर छोटे हैं, नंबर छोटे आ रहे हैं रो वाइज। लेकिन अगर आप कॉलम वाइज देखोगे तो इन 3 कॉलम्स में, एक पहले कॉलम के बाद, पहले कॉलम का जो लास्ट नंबर है वो काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे सेकंड कॉलम का लास्ट नंबर भी काफी बड़ा हो जाता है, और ऑप्शन भी बड़ी है। तो इस कॉलम में भी लास्ट नंबर बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन लग रहे हैं यहाँ पे, ये कॉलम वाइज लग रहे हैं। अब ये ऑपरेशन कॉलम वाइज ऐड करके भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी हो सकते हैं, स्क्वेयर करके भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐड करके क्या बन रहा है, 7+4 11+2 13, 13 से 69 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी डबल कर, 4 टाइम कर दिया 28 का, डबल कर दिया 56 हो गया, ये 69 है। मान लो कि 13 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ तो डिफरेंस 27 का बन रहा है। ठीक है, 91 से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। देखो अगर इसका स्क्वेयर करें, 9 का स्क्वेयर कितना हो गया, 81, 81 और 9, 90 और 1, 91। तो ये कॉलम में जो नंबर्स है ना, इनके स्क्वेयर का सम है बेसिकली। देखो 742, देखो 7 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, ये 49 है, प्लस 16 है, प्लस 4 हो गया ये। ठीक है ना, तो ये 69 बन रहा है, ये 16 बन गया।
ऐसे 391 देखो, 3 का स्क्वायर, इसको देखो 3 9 और 1 को, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 9 + 81 + 1, तो ये 91 बन रहा है, ठीक है ना। ये भी ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो 4 + 36 + 25, तो 65 आपका आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर बनेगा। अगेन ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर 3 नंबर्स हैं और बीच में एक नंबर आपको रखा गया है, और बीच वाला नंबर यहाँ मिसिंग है। तो ऑब्वियसली जो बीच का नंबर है वो बाहर वाले नंबर्स के साथ उसके कुछ रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, उसके बाद आप देखो कि क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 × 3, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 हो गया, ठीक है ना, ये 2 × 3 बन गया 6। अब ये 6 + 6 इनको ऐड कर दो तो 12 हो जाता है। यहाँ बाद में आते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। 7 × 5 35, सॉरी 35, 35 + 3 38 बन रहा है। इसका मतलब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 48 प्लस ये नंबर इसमें ऐड हो रहा है, तो 48 + 3 51, तो यहाँ 51 आना चाहिए। ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा मिक्सचर है नंबर्स का और जोटी का भी साथ में। तो हमें पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के कौन कौन से नंबर्स आएंगे। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ये दो नंबर ढूंढने हमें कौन कौन से। देखो यहाँ पे नंबर है 31, यहाँ है 37, यहाँ आ रहा है 41, 43, 47, 49, 51 स्किप किया, 53, ठीक है, फिर 61। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे नंबर्स को, जो बाहर नंबर ये हमें दिख रहे हैं, ये वाले 31, 37, 41, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। 31 के बाद 37 प्राइम नंबर आता है, 37 के बाद 41 आता है, 41 के बाद 43, फिर 45 स्किप हो गया, 47, 49, 51 स्किप हो गया, 53, फिर 55, 57 स्किप हो गया, तो 59, 59 प्राइम नंबर है, तो मतलब ये 59 होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 59 दो ऑप्शन में होता, तो भी हम कैसे करते, फिर उस केस में हमें दूसरा नंबर भी देखना पड़ता। अब जो दूसरा नंबर है, ये वाला क्वेश्चन मार्क जो है, ये ऑब्वियसली ये इनके साथ रिलेटेड है, जेड और एन के साथ किसी तरीके से। तो बाकी नंबर्स को देखते हैं। 7, 7 एम और एफ के साथ कैसे रिलेटेड है। अगर मैं इजोटी पे जाऊं, इजोटी मतलब अगर इनकी पोजीशंस को देखूं, तो एम की पोजीशन होती है 13, एफ की होती है 6, तो 13 - 6 ये 7 हो गया, परफेक्टली ओके है, ठीक है। पोजीशंस का डिफरेंस आ रहा है। आर की पोजीशन होती है 18 और डी की होती है 4, तो 18 - 4 14 बन रहा है। डब्ल्यू की होती है 23 और जे की होती है 10, तो 23 - 10 13 भी ठीक है। ऐसे यहाँ पे आते हैं, ये 26 होता है और ये होता है 14, ठीक है, तो 14 और 26 का डिफरेंस 12 हो जाएगा। तो उस केस में सेकंड नंबर में यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 12 एंड 59 होगा। अब ध्यान ये रखना, स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि आपको जो नंबर्स है वो रिस्पेक्टिवली बताने हैं, या पहले बाहर वाला बताना है फिर अंदर वाला बताना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए 12 और 59 हो ऑप्शन में, या 59 और 12 हो, एक ही बात है, राइट। सो ये इस तरह के जो मैट्रिक्स फॉर्म में, ये बॉक्स फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन ऑन सीरीज, ठीक है। आई होप के जो भी हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया, वेरियस टाइप्स, चाहे वो सीरीज कंप्लीशन की है, या रॉन्ग नंबर सीरीज की है, या फिर कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चन बीच में किए, और ये मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस किए, ये आप लोगों को क्लियर है। ये टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है, आप इसकी कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करोगे,
उतना जो है इसमें आप मास्टरी कर सकते हो। और पेपर के अंदर भी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि नंबर्स के ऊपर सीरीज है, नंबर सीरीज है, एग्जामिनर नंबर्स के साथ कैसे भी खेल सकता है। तो कई बार ऐसी सीरीज बनती हैं जो हमसे क्रैक नहीं होती, जो एग्जामिनर को पता है कि उसने क्या करा हुआ है, कौन से नंबर उसने मल्टीप्लाई करे हुए हैं, कौन से उसने ऐड या सब्ट्रैक्ट करे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए एक एक 30 मिनट 30 सेकंड 35 सेकंड लगाने के बाद भी अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा ना क्या हो रहा है, डिफरेंस समझ नहीं आ रही, तो बेटर होता है कि इन क्वेश्चन को आप एक बार स्किप करके आगे निकल जाओ। ठीक है, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन नो डाउट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये ऐड करूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। इतना नहीं कि बहुत इजी है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो वो इसलिए वो चीज आपको साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल।